द कोड ऑफ अरनामो। दोस्तों, जब दुनिया में पुराने तरीन कोड्स की बात होती है तो कोड ऑफ अरनामो का नाम सरफहरिस्त आता है। इस कोड को स्वेनिस लोगों ने मिट्टी से बने हुई ईंटों पर लिखा था। दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आने वाला ये कोड तकरीबन 1800 साल पुराना है। इसको 20वीं सदी के शुरू में दरियाफ्त किया गया था, जब आर्कियोलॉजिस्ट इराक के शहर निप्पोर में खुदाई कर रहे थे। उस वक्त ये जमीन के अंदर से बरामद हुआ था। ये कोड 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। क्ले के पहले टुकड़े में यह बताया गया कि इस कोड का बानी कौन है। क्ले के दूसरे टुकड़े पर 5 उसूल लिखे हुए थे। पहली बार 1952 में इस कोड को डी कोड किया गया था। तो हमें यह पता चला कि इस पर तहरीर किए गए रूल्स हमारे आज के रूल्स से काफी मुशाबिहत रखते हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले भी इंसान को गलत काम करने पर सजा देने का ऐलान किया जाता था। इस पर लिखे गए रूल के मुताबिक उस जमाने में भी चोरी और कत्ल करने वालों को सजाए मौत की सजा दी जाती थी। इसके अलावा हजारों साल पहले तावीज गंडे करने वाले लोग सजा के मुस्तहिक करार पाए जाते थे। जज जानबूझकर किसी को सजा देता तो वहां के राजा को यह हक होता था कि उस जज को सजा दे सके। इस कोड को अरनामो क्यों कहा गया है, ये आज भी एक राज है। हो सकता है उन वक्तों में ये वहां किसी राजा का नाम हो और उसने इस कोड को बनाया हो, मगर इस बात का कुछ सबूत मौजूद नहीं है। स्टोन स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, हम जिस स्टोन स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं ये आपको वोल्केनो के ऊपर देखने को मिलेगा। ये वोल्केनो सऊदी अरब में मौजूद एक दूर दराज इलाके में वाक़ है। बहुत साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जब वहां पर रिसर्च करने के लिए पहुंची, वहां का नजारा देखकर उनका दिल खौफजदा हो गया, क्योंकि वोल्केनो पर 1 या 2 नहीं बल्कि 400 से भी ज्यादा और पुरअसरार स्टोन स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। जब उन्होंने वहां स्ट्रक्चर्स के बने पत्थरों का जायजा लिया तो ये बात इल्म में आई कि ये 9000 साल पुराने हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि यहाँ पर मौजूद हर एक स्ट्रक्चर शक्ल में एक बहुत बड़े फुटबॉल मैदान से तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स देखने में एक बड़े गेट की तरह नजर आते हैं। कुछ पत्थरों का साइज काफी मिस्टीरियस है। दोस्तों, एक बहुत बड़े वोल्केनो के ऊपर कई हजार पत्थरों को ले जाकर किसी ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। सोचने वाली बात यह है, फिर इन स्ट्रक्चर्स को कौन बना सकता है? इनको बनाने की वजह क्या थी? दोस्तों, अगर आप में से कोई इन पत्थरों के बारे में जानता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि साइंस अभी तक इन पत्थरों की मालूमात से अनजान है। अमेलिया इयरहार्ट। आज से तकरीबन 83 साल पहले एक लेडी पायलट, जिसे अमेरिका की बेहतरीन पायलटों में एक माना जाता था, परवाज के दौरान एक दिन अचानक आसमान से ही गायब हो गई कि आज तक उसका पता नहीं चल सका कि वो जिंदा है या मर गई। और इस वाक़े को पुरअसरार वाक़यात में से एक वाक़या माना जाता है। इस औरत का नाम एमिलिया मैरी इयरहार्ट था। इनको क्रिज्मेटिक एयर फीमेल पायलट भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही अटलांटिक ओशन को बाय एयर उबूर किया था। वो दुनिया की सबसे पहली खातून थी जिन्होंने ये काम किया था। ये करिश्मा उन्होंने 20 मई 1932 को किया। इस कारनामे के बाद उन्हें अमेरिका की तरफ से क्वीन ऑफ द एयर का खिताब मिला था। 2 जुलाई 1937 का दिन अमेलिया की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। दरअसल वो मिड पैसिफिक ओशन के ऊपर हवाई जहाज में उड़ान भर रही थी कि हॉलैंड्स डिप के मुकाम पर वो अचानक गायब हो गईं। हालांकि जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकन गवर्नमेंट उनको तलाश करने में मसरूफ हो गई थी। करीबन 2.5 लाख मील की गहराई तक समुद्री हुदूद को भी छान दिया गया, मगर उनका सुराग न मिला। 5 जनवरी 1949 को उन्हें डेड करार दे दिया गया। आज भी ये बात एक मौम्मा बनी हुई है कि अमेलिया अपने जहाज के साथ कहां चली गई। इस आदमी का नाम एल्बर्ट वुडफॉक्स था। ये आदमी अमेरिका की रियासत लुइजियाना में रहता था। 1965 में इस आदमी पर डकैती का इल्जाम लगा। इसे जेल भेज दिया गया। जेल में इसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। इस आदमी का नाम हरमन वेलिस था। ये दोनों जेल में दोस्त बन गए, मगर 1972 में इन दोनों पर एक जेलर ब्रीड मिलर के कत्ल का इल्जाम लगा। जब इन दोनों को अदालत में पेश किया गया तो वो दोनों एक ही बात दोहराते रहे कि हमने मिलर का कत्ल नहीं किया है। उनकी बात को रद्द करते हुए उन्हें कड़ी सजा सुना दी गई। इस सजा में मुल्जिम को 9 बाई 6 फुट के कमरे में रहना पड़ता है। एल्बर्ट वुडफॉक्स को भी इसी कमरे में डाल दिया गया और उस आदमी ने इस कमरे में 44 साल गुजारे। एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहा था जो उसने किया ही नहीं था, क्योंकि 2016 में ये आदमी बेगुनाह साबित हो गया था। जेल से रिहा होने के बाद उस आदमी ने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम सॉलिटरी रखा गया। ये किताब सारी दुनिया में बहुत मशहूर हुई। इस किताब में उन्होंने बताया कि जेल में उनके साथ क्या क्या हुआ था। साल 2022 75 साल की उम्र में एल्बर्ट वुडफॉक्स इस दुनिया को अलविदा कह गए। इन दोनों लड़कियों का नाम रिबा और लॉरी है। रिबा चल फिर नहीं सकती, इसलिए उसे व्हील चेयर पर बिठाया गया था। ये दोनों पैदाइशी इसी तरह जुड़ी हुई थीं। ये दोनों बहनें 18 सितंबर 1961 को अमेरिका के एक शहर में पैदा हुईं।
जब ये पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 1 साल से ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये दोनों 62 साल की उम्र में फौत हुईं। पैदाइश के बाद इन दोनों को पूरे 24 साल तक एक पागल खाने में रखा गया था। हैरानकुन बात यह है कि ये इस वजह से पागल खाने नहीं गई थीं कि ये पागल हैं, बल्कि इसलिए वहां गई थीं कि ये दोनों काम करने के काबिल नहीं थीं। जब ये 24 साल की उम्र को पहुंची तो उन्होंने अपना सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। लॉरी ने एक हॉस्पिटल में भी नौकरी की थी। लॉरी ने एक लड़के से शादी भी की थी, मगर कुछ ही अरसे बाद उस लड़के की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। रेबा का कहना था कि जब ये और उसके शाहर मिलते थे तो मैं उनकी बातें नहीं सुनती थी, मैं अपने दिमाग को कहीं और ले जाती थी। इस तरह जुड़े होने के बावजूद ये दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। रेबा एक सिंगर भी थी, उसने बहुत से गाने गाए। 7 अप्रैल 2024 को अमेरिका के हॉस्पिटल में दोनों बहनों की डेथ हो गई। द फ्रेंच नोबेल वुमेन। 1637 में मैडलिन डी ओवरमोंट ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया जो कि कदरे अजीब था, क्योंकि उसका शौहर 4 साल से घर से दूर था। ये पैदाइश 17वीं सदी में फ्रांस में काफी स्कैंडल का बाइस बनी। मैडलिन का शौहर एक रईस आदमी था। मैडलिन को अदालत में लाया गया और जिना का मुकदमा चलाया गया। अपने दिफा में उसने दावा किया कि वो रात को अपने शौहर के बारे में सोचती थी, अक्सर उसके बारे में रोशन ख्वाब देखती थी। उसने दावा किया कि बच्चा तखय्युल की ताकत के जरिए पैदा हुआ था। तिब्बी और मजहबी माहिरीन को गवाही देने के लिए लाया गया तो दोनों ने कबूल किया कि यह मुमकिन है। अदालत ने मैडलिन के हक में फैसला दिया और उसके बेटे को अपने वालिद की जायदाद का जायज वारिस करार दे दिया गया। दोस्तों, 2015 में चाइना के शहर हीयोन में सड़क की मरम्मत के दौरान वर्कर्स को कुछ ऐसी चीज मिली जो निहायत अजीब थी। फुटपाथ से चंद फुट नीचे डायनासोर के 43 फॉसिल्स अंडे पड़े हुए थे, जिनमें से 19 मुकम्मल तौर पर बरकरार थे। इन अंडों का साइज 5 इंच था। रेड कलर के सैंड के पत्थर जिनमें ये बंद किए गए थे। हैरतअंगेज तौर पर हीयोन डायनासोर म्यूजियम ने यह दावा किया कि 1996 से अब तक इस शहर से 17,000 से ज्यादा फॉसिल्स अंडे मिले हैं। इस शहर को होम ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। जैक द रिपर। दुनिया में औरतों को मारने वाले बहुत से किलर्स हुए हैं। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो प्रोस्टिट्यूट यानी सेक्स वर्कर्स को अपना शिकार बनाता था। आज से तकरीबन 136 साल पहले 1888 में अगस्त ता नवंबर लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके 5 औरतों को कत्ल कर दिया जाता है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये 5 औरतें प्रोस्टिट्यूट्स थीं। कत्ल होते वक्त ये नशे में धुत थीं। कत्ल करने के बाद कातिल ने उनके प्राइवेट पार्ट्स को चाकू से चीर फाड़ दिया था और उनके इंटरनल सिस्टम मसलन यूट्रस, किडनी और हार्ट वगैरह को उनके जिस्म से काट के बाहर निकाल दिया। ये कातिल कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हुआ, ये कोई नहीं जान सका। कत्ल की इन तमाम वारदातों के दौरान पुलिस को एक गुमनाम खत मौसूल हुआ था। इसमें लिखा था कि असली कातिल मैं हूं, मेरा नाम जैक रिपर है। पुलिस ने उस कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। ये सीरियल किलर आज भी लोगों के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कत्ल करने के लिए इस तरह की औरतों को ही क्यों चुना, आज तक ये कोई नहीं जान सका।